काशी तो भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है। जो ज्ञान व्यापी कूप है वह कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई एक नमूना नहीं है। साक्षात विश्वनाथ के प्रतीक के रूप में जो पूरी दुनिया का ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है, उसका प्रतीक है। देखिए, भगवान किस रूप में आपको दर्शन दे दें, कोई भरोसा नहीं। जब आदि शंकर केरल से निकले, वे तब अद्वैत में परिपक्व हो चुके थे। उनकी ख्याति पूरे देश के अंदर फैल रही थी। आगे की ज्ञानार्जन के लिए वे काशी पधारे। काशी में उनके दिमाग में आया कि मैं काशी में आगे का ज्ञानार्जन करूं, देखूं काशी में, काशी के माध्यम से फिर मैं अब इस अद्वैत का प्रचार भी करूंगा। और वहां साक्षात, क्योंकि काशी तो भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है। काशी के बारे में ही मान्यता है। जो ज्ञान व्यापी कूप है वह कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई एक नमूना नहीं है। वह उसी ज्ञान की प्राप्ति का एक माध्यम है। साक्षात विश्वनाथ के प्रतीक के रूप में जो पूरी दुनिया का ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है, उसका प्रतीक है। विश्वनाथ की शरण में आकर के उन्होंने कहा, मैं आगे की अपनी व्यवस्था का संचालन करूंगा। लेकिन प्रातः काल जब वह गंगा दर्शन कर लिए, वहां गंगा स्नान करने के लिए निकलते हैं, अचानक उनके मार्ग पे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके सामने आ गया। उन्होंने कहा, हटो हटो, मेरे मार्ग से हटो। चूंकि वह कथित अछूत कही जाने वाली जाति का चंडाल व्यक्ति था, उनको लगा कि मेरे मार्ग में आकर के मुझे अछूत कर देगा। तो चंडाल के मुंह से निकलता है कि आप के बारे में तो मैंने सुना था कि आपने अद्वैत की शिक्षा में आप पारंगत हैं, आपने इसमें ज्ञानार्जन किया है, आप ब्रह्म सत्य की बात करते हैं। क्या आपके अंदर निवास करने वाला ब्रह्म और मेरे अंदर निवास करने वाला ब्रह्म, क्या ये अलग अलग है क्या? अगर ये अलग अलग है तो फिर आपका अद्वैत सत्य नहीं है, और अलग अलग नहीं है तो फिर आप किसे आप हटाना चाहते हैं? मेरे अंदर के ब्रह्म को या मेरी चमड़ी को देख करके आप मुझसे छूत करना चाहते हैं? देखिए, आदि शंकर समझ गए कि मैं जिसको ढूंढने के लिए काशी आया हूं, ये चंडाल के रूप में ही मुझे दर्शन देने के लिए आया है, और वही साक्षात विश्वनाथ है। देखिए, भगवान किस रूप में आपको दर्शन दे दें, कोई भरोसा नहीं। और इसीलिए जब कथा में बैठते हैं तो पूरी भक्ति भाव के साथ बैठ करके उसका श्रवण करना चाहिए, उसके अनुरूप उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। अकेले अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 43,664 लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 19,964 आवास हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी अयोध्या के लिए स्वीकृत किए हैं, जिनमें मिल्कीपुर में 8,195 आवास ग्रामीण क्षेत्र में बने हैं। तो साथ साथ हम लोगों ने यहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 2,369 लाभार्थियों को आवास की सुविधा का लाभ प्रदान किया है। बहनों और भाइयों, अयोध्या के अंदर हर घर नल योजना के माध्यम से 1,184 राजस्व गांवों में आज हर घर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, याद करिए 2017 के पहले हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 4,21,000 किसान आपके अयोध्या में लाभान्वित हो रहे हैं और जिन्हें अब तक 1,435 करोड़ रुपए राशि उनके खातों में जा चुकी है। आपके मिल्कीपुर के ही 94,549 किसान हैं जिनके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जनपद में 67,014 स्मार्टफोन और 26,974 टैबलेट अब तक युवाओं को वितरित किए जा चुके हैं। तो 9,726 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्ड है, यह उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी 30,245 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार से 1,08,228 वृद्धजनों को, 54,529 निराश्रित महिलाओं को और 11,603 दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधाएं डबल इंजन की सरकार यहां उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, आज आपके जनपद में 59 गौ आश्रय स्थल हैं जिनमें 12,600 से अधिक गोवंश संरक्षित किया जा रहा है। लगातार यहां पर खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत भी 4,32,000 जो परिवार हैं इन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। विकास भी चल रहा है, लोक कल्याण भी है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को परेशानी होगी ही, बहुजन समाज पार्टी को परेशानी होगी ही, क्योंकि जब इन्हें मौका मिला था इन्होंने विकास नहीं कराया था। तब ये केवल समाज को बांट रहे थे, तब ये जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे, तुष्टीकरण के हदों को पार कर रहे थे। आज तो हमारी अयोध्या और अयोध्या धाम से जुड़ा हुआ हमारा ये जनपद आज देश और दुनिया की सुर्खियों में है। हर दुनिया का सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या आने के लिए उत्सुक है। सपा की सरकार होती थी तो दलित महापुरुषों का अपमान होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती थी तो वह अन्य लोगों पर अत्याचार करवाने का कार्य करती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य कर रही है।